अब समय आ गया है आप सभी को कंपटीशन कट के बारे में बताने का, जिससे आप लोग चीज़ों के बारे में अवेयर रहें और कहीं आपका ही कैंसलेशन ना हो जाए। आपको याद होगा जब सीयूटी एग्जाम आप दे रहे थे तो डर लगता था कि अरे भैया 15 लाख बच्चे इस एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं। फिर पता चला कि 15 लाख में से सिर्फ 13 लाख बच्चों ने सीयूटी एग्जाम दिया, तो पता चला अच्छा 2 लाख बच्चों का कंपटीशन अब गायब हो गया है। फिर आगे चल के आपको पता चला कि अरे कंपटीशन उन 13 लाख बच्चों के साथ नहीं है, उन बच्चों के साथ है जो मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब आपको पता चला कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो 3 से 4 लाख बच्चे ही अप्लाई करते हैं, तो 10 लाख का कंपटीशन गायब हो गया। नाउ अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो 3 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे, उनका भी आगे कंपटीशन कट होने लग जाता है अलग अलग फेजेस के अंदर, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। कहीं आप भी कंपटीशन कट में ना फंस जाएं, इसलिए इंपॉर्टेंट है वीडियो एंड तक देखिएगा, सो दैट आपको हर स्टेप के बारे में डिटेल में पता रहे। एक बहुत बड़ा चंक ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा होता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले 2 फेजेस में ही बाहर हो जाता है, उनका कंपटीशन कट हो जाता है। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि यार अभी हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा फॉर्म भर लेते हैं, फी पेमेंट बाद में जाके करेंगे। कई बच्चे फी पेमेंट करना भूल जाते हैं और जब उन्हें याद आता है कि अरे फी पेमेंट करनी थी, तब तक फेज 1 ओवर हो चुका होता है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा चंक ऑफ स्टूडेंट है जो यहां पर बाहर हो जाता है। सेकंड, कई स्टूडेंट्स इसी भूल में रहते हैं कि अच्छा हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 1 तो भर ही लिया है, तो रजिस्ट्रेशन तो हो ही चुका है, तो आगे हम लोग काउंसलिंग में पार्ट ले लेंगे, और फेज 2 कई बार बच्चे भरना भूल जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। फेज 2 भरना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फेज 1 से काम नहीं चलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा आपने फेज 1 के अंदर, उसके बाद आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग फेज 3 में राउंड्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और कई बच्चे ये स्टेप को भूल जाते हैं, बस फेज 1 कर भर के छोड़ देते हैं और फेज 2 नहीं भरते, जिस वजह से भी उनका रिजेक्शन हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि भैया कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये पहले और दूसरे फेज में ही बाहर हो जाते होंगे। ये नंबर छोटा मोटा नहीं, 30 to 40,000 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। कल रात तक कई हमारे पास डेटा निकल के आया है कि 1,90,000 स्टूडेंट्स ने सीएसएस फेज 1 भरा, लेकिन 1,64,000 स्टूडेंट्स ने ही अभी तक अपनी प्रेफरेंसेस सबमिट करी हैं। सो आप देख ही रहे हैं 30 से 40 हजार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट टाइम आ चुका है लेकिन अभी तक प्रेफरेंसेस सबमिट नहीं करी है। और इसीलिए देखने को मिलता है कि जब डेडलाइन ओवर होती है तो उसके बाद फेज 1 तो कई बच्चों ने भरा होता है, लेकिन फेज 2 30 से 40 हजार बच्चों ने नहीं भरा होता, जिनका कंपटीशन इमीडिएटली कट वहीं हो जाता है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके सीयूटी में नंबर कम आए या फिर प्रेफरेंसेस अच्छे से नहीं बना पा रहे और वो घबरा रहे हैं और सोचते हैं कि उनका फ्यूचर तो अब खत्म हो चुका है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा, दैट वन एग्जाम डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, योर स्किल्स विल। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आज के समय में कंपनीज जॉब्स आपको सिर्फ कॉलेजेस देख के नहीं, लेकिन ये देख के देती है कि आपको जो हम जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड स्किल आपके पास है या नहीं, उससे रिलेटेड आपके पास कोई रियल वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं। और इसीलिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताना चाहूंगा जो आई बिलीव हर बीटेक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए, जो है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंडिया का एआई फर्स्ट न्यू एज बीटेक प्रोग्राम आपको ऑफर करते हैं थ्रू देयर एआईसीटीई एंड यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर कैंपसेस। इट इज फाउंड बाय अर्पित सारदा, जो बिट्स पिलानी, आईएम और एक्सजेपी मॉर्गन है। आप देख सकते हैं इनका करिकुलम कितना डिजाइंड है, ईयर 1 2 3 4 में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। इसी के साथ साथ बच्चों ये बनाया गया है फॉर रियल वर्ल्ड सक्सेस, जहां पर आपको कोडिंग डे 1 से करवाई जाएगी, इतने सारे आपको इंडस्ट्री टूल से सिखाए जाएंगे, और फ्री मैकबुक का आपको एक्सेस मिलेगा, यहाँ पे एप्पल लैब, रोबोटिक्स लैब का एक्सेस मिलेगा, और वीकली मेंटोरशिप होती है आपकी टॉप टेक कंपनीज के इंजीनियर्स के थ्रू, जैसे अमेजॉन एंड एडोबी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने देखो पहले क्या क्या अचीव कर रखा है। गूगल बिग कोड 2026 ऑल इंडिया टॉप 50 में आए हैं, टॉप 5 एट नेशनल रोबो रेस, सिलेक्शन इन गर्ल्स स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड, जो बहुत बड़ी बात होती है। इवन टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इन्हें रिकॉग्नाइज किया है। सबका एडमिशन नहीं होता है, ओनली टॉप 12% एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड, और स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है अप टू 100%। यहाँ पे इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है मेंस। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 जुलाई और एग्जाम 16 जुलाई को होने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके अप्लाई कर देना और देरी बिल्कुल मत करिए। नाउ आगे बढ़ते हैं, और अब आप सभी को मैं और कई ऐसे रीजंस के बारे में बताता हूं जहां पे कंपटीशन कट देखने को मिल जाता है। एक बहुत बड़ा रीजन है रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग। अभी बच्चे जब सीएसएस फेज 2 पोर्टल भर रहे थे तभी उन्हें देखने को मिला कि वो कई कोर्सेज के लिए एलिजिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ले रखे थे। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी क्लास 12 की डिटेल सीएसएस फेज 1 में भरते समय गलती कर दी, इस वजह से सब्जेक्ट मैपिंग ठीक से नहीं कर पाए और कई सारे कोर्सेज के लिए प्रेफरेंस फिलिंग के समय एलिजिबल नहीं हो पाए। कुछ स्टूडेंट्स को तो मैंने पर्सनली गाइड करके ऐसी सिचुएशन से बचा लिया, लेकिन जो मेरे साथ कनेक्टेड नहीं थे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ साथ कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वर्किंग नॉलेज में भी गलतियां करी हैं। आप सभी ऐसे बीए प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसके अंदर फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज आती है, तो इसीलिए वर्किंग नॉलेज में आपने फॉरेन लैंग्वेज कोर्स डाल दिए, जबकि आपने ना ही 10th ना ही 12th में उसे पढ़ा है। जब आपकी 10th 12th मार्कशीट चेक करी जाएगी तो उसमें देखिएगा कि आपने तो ये पढ़ा ही नहीं है। सो वहां पर भी कई बार इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही साथ रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन इन सीयूटी ऑल्सो। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए थे जो उनके क्लास 12th में नहीं थे और सीयूटी में उनका एग्जाम दे दिया था, जिस वजह से भी वो 0 कोर्सेज के लिए एलिजिबल
एलिजिबल दिखा रहे थे, 0 प्रेफरेंसेस के लिए एलिजिबल दिखा रहे थे। और अगेन ये वाला जो मैं सेकंड सेक्शन आपको बता रहा हूँ रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग का, इसके अंदर कई ऐसे बच्चे होते हैं जो आगे चल के रिजेक्ट हो जाते हैं या अभी भी प्रेफरेंस फिलिंग ही नहीं कर पाए होंगे बिकॉज ऑफ रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन इन सीयूईटी। और ये 5 से 10,000 स्टूडेंट्स के साथ होता ही होता है। नाउ फेज 3 के अंदर ये वाला एक स्टेज है जहां पर अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कंपटीशन कर देखने को मिल जाता है और वो है क्वेरीज सेक्शन का। जब आप सभी का फेज 2 पोर्टल बंद होगा और 16 जुलाई को फर्स्ट एलोकेशन आएगा, उसके बाद आपके सीसस फेज 2 पोर्टल में टैब क्रिएट होगा क्वेरीज नाम से। सो अगर आपको पहले राउंड में कोई कॉलेज मिलेगा तो जो कॉलेज आपको मिलेगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे। ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते समय आपके डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी डिटेल में कोई उन्हें दिक्कत दिखेगी तो वही क्वेरी सेक्शन पे वो अपनी क्वेरी डाल देंगे कि डियर स्टूडेंट, आपके डॉक्यूमेंट में ये इश्यूज हमें दिख रहे हैं, प्लीज क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करें कि ऐसा क्यों है, या फिर सही वाला डॉक्यूमेंट हमें इस टाइम से पहले प्रोवाइड करें। अगर क्लैरिफिकेशन आपसे मांगी जाए तो कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टाइमली रिप्लाई नहीं देते हैं, जिस वजह से वहीं पर ही उनकी सीट कैंसिल हो जाती है। अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते हैं कि इतने टाइम से पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो डॉक्यूमेंट टाइमली सबमिट नहीं कर पाते, नहीं बनवा पाते, और तब भी उनका जो सीट है वो वहीं पर कैंसिल हो जाती है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। क्वेरीज टैब का बच्चों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इवन अपने टाइम पर भी जब काउंसलिंग प्रोसेस मेरा चल रहा था, मैं क्वेरीज को कम से कम दिन में 2 बार चेक किया करता था, बट लकीली मेरे डॉक्यूमेंट्स ठीक थे तो ऐसी कोई क्वेरी रेज नहीं हुई। लेकिन आपको भी अपने पोर्टल पर 2-3 बार दिन में चेक करते रहना पड़ेगा अगर पहले राउंड में आपको कोई कॉलेज मिलता है। ना एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, हो सकता है कि आपके किसी खुद के नेम में, पेरेंट्स के नेम में, डीओबी में आपकी 10th 12th मार्कशीट या आधार कार्ड में कहीं इशू हो और इमीडिएटली आप टाइमली अपडेट ना करवा पाए। तो अगर ऐसे इशू आए तो उस समय के लिए आप लोग एफिडेविट बनवा के रख लीजिएगा अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में आपकी गलती है। अगर आप लोग टाइम पर वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए तो एफिडेविट आप दे सकते हैं, वो भी कॉलेज एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, यहां पर भी कई बच्चे गलती कर देते हैं और कंपटीशन कट हो जाता है। ये भी फेज 3 से रिलेटेड है। देखो बच्चों, जब आप सभी को 16 जुलाई को राउंड 1 में कोई कॉलेज मिलेगा ना, तो वो कॉलेज एक्सेप्ट करना मैंडेटरी होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि भाई मुझे जो अभी कॉलेज मिला है मैं सीधा इसे अपग्रेड करना चाहूंगा, एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये आप लोगों की गलती होगी। देखो बच्चों, एक्सेप्ट करना जरूरी है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद जाके अपग्रेड एंड फ्रीज का ऑप्शन आएगा। सो ये गलती मत करना कि आप लोग एक्सेप्ट करना ही भूल जाएं, अदरवाइज इश्यूज का सामना आपको करना पड़ेगा। जो कॉलेज पहले राउंड में मिले एक्सेप्ट करिए, फिर कुछ दिनों बाद जाके अपग्रेड फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा। और बेटर कॉलेज में जाना है तो अपग्रेड बटन पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपग्रेड पर क्लिक करते हैं और अपग्रेड उनका हो भी जाता है लेकिन एक्सेप्ट करना भूल जाते हैं उस अपग्रेडेड सीट को। तो मैं बोलना चाहूंगा ये भी गलती मत करेगा। एक्सेप्ट करना इज अ मैंडेटरी थिंग। नहीं करेंगे आपको इश्यूज का सामना आगे करना पड़ सकता है, मे बी सीट कैंसिल भी हो जाए। तो इसीलिए बेटर होगा एक्सेप्ट बटन का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर कुछ ज्यादा ही क्यूरोसिटी होती है। आगे चल के जब आपका फेज 1 में एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा और अगर आपको कोई कॉलेज मिलेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर एक्सेप्ट, अपग्रेड, फ्रीज और एक विदड्रॉ का बटन भी क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार ये जो कॉलेजेस मुझे मिल रहे हैं मुझे पसंद ही नहीं आ रहे, अब मुझे ड्यू में जाना ही नहीं है, तो आप विदड्रॉ बटन पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर बस क्यूरोसिटी होती है कि यार दबा के देखता हूं क्या होगा। नाउ 2023 या 2024 के सीएसएस पोर्टल में ऐसा था कि बच्चे अगर विड्रॉ बटन पर क्लिक करें तो कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आती थी कि डू यू रियली वांट टू विड्रॉ, यस और नो। अगर आपने विड्रॉ पर क्लिक किया तो सीधा एक बार में विड्रॉ हो जाता था और बच्चे काउंसलिंग से बाहर हो जाते थे। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि ये सब जरा क्यूरोसिटी को थोड़ा दूरी रखिएगा और अगर सच्ची में विड्रॉ करना चाहते हैं तभी विड्रॉ बटन पर क्लिक करिए, वरना इस बटन से दूर रहिएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रेफरेंस लिस्ट ब्लंडर। मैं कई दिनों से बोले जा रहा हूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी निकल के आते हैं जिनके अच्छे स्कोर तो आते हैं लेकिन उन्हें रॉन्ग प्रेफरेंस मिल जाती है। मतलब ऐसा होता है कि मैं रिसेंटली कॉन्फ्रेंस में गया था और वहां पे मुझे एक जूनियर मिला जिसने मुझे बताया कि भैया मेरे सीयूटी में इतने अच्छे नंबर आए थे और मैं अभी सत्यवती कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मैं शॉक हो गया ये सुन के कि अरे भाई सत्यवती ऑफ कैंपस का है, आपको तो नॉर्थ कैंपस मिल सकता था। तो उसने मुझे फिर पूरा ज्ञान देने लग गया था कि भाई सत्यवती तो नॉर्थ कैंपस में इस वजह से है। मैंने पूछा ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ये ऑफ कैंपस में लाई करता है। तो उसने फिर मुझे बताया कि नहीं, मैंने अपने भाई से पूछा था, उन्होंने बताया ये नॉर्थ कैंपस में लाई करता है, इसलिए मैंने उसे टॉप पर डाल दिया। ये बहुत बड़ी गलती है बच्चों। कई स्टूडेंट्स को कैंपसेस की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, किसी से भी गलत इन्फॉर्मेशन लेके प्रेफरेंसेस सबमिट कर देते हैं, इसलिए अच्छे नंबर लाने के बाद भी एक अच्छे कॉलेज में कई बार नहीं पहुंच पाते। अभी भी समय आपके पास, प्रेफरेंस में अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो आज भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं आगे आपको बताऊंगा प्रेफरेंस चेंज विंडो जब ओपन होगी तो उसमें चेंजेस आप लोग कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ कई ऐसे बच्चे जिनके स्कोर कम आए हैं लेकिन गलत कोर्सेज भी सिलेक्ट कर रखे हैं। देखो स्कोर कम आया है लेकिन तब भी स्टूडेंट्स बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जैसा टॉप मोस्ट और मोस्ट कॉम्पिटिटिव कोर्स ही टारगेट कर रहे हैं। कॉमर्स में कम स्कोर आया है लेकिन सिर्फ बीकॉम ऑनर्स को ही प्रेफरेंस शीट में डाल रहे हैं। ये गलती है। अगर ऐसा करोगे तो अगेन आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा और आपका भी कंपटीशन कट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जो आपका फेवरेट कोर्स है उसे तो टॉप पे डालो लेकिन बैकअप में भी नीचे और कोर्सेज आपको डालने चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और कई बच्चे नहीं कर पाते जिस वजह से उन्हें एडमिशन नहीं मिलता और उनका फिर वहां पर भी कंपटीशन कट हो जाता है। नाउ कब आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर पाएंगे ये आप देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का
शेड्यूल जिसमें इन्होंने बताया है कि कल 12 जुलाई को शाम 5 बजे सिम्युलेटेड रैंक्स ये लोग रिलीज करेंगे और फिर उसके बाद 12 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक प्रेफरेंस चेंज विंडो ओपन रखी जाएगी। सो आप में से जिन भी बच्चों के पास अच्छी प्रेफरेंसेस नहीं है, अभी भी आपको लगता है कि यार जो प्रेफरेंसेस मैंने पोर्टल पे डाली उसमें मुझे डाउट है, तो आप मेरे विजय प्रो प्रोग्राम में जल्दी इनरोल करिए। हमने अपने विजय प्रो प्रोग्राम के सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल 100% एक्यूरेट प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करी है। हम आपको भी बना के दे देंगे, जो प्रेफरेंस शीट हम बना के देंगे उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रेफरेंस पोर्टल में चेंजेस कर पाएंगे। सो इंपॉर्टेंट है, कोई भी गलती अगर आपसे हो गई होगी तो ये एक दिन का और ऑप्शन आपको मिलेगा, यहां पर चेंज आप जरूर कर लीजिएगा। कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो फेक या रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होगा, आगे चल के फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा। सो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज कोई भी फेक या रॉन्ग डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें। जैसे ईडब्ल्यूएस के बारे में मैं बार बार बोलता हूँ कि कई बच्चे फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं रिजर्वेशन पाने के लिए, लेकिन कई बार वो पकड़े ऐसे भी जाते हैं कि जो सीसेस फेज 1 पोर्टल है वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपकी एनुअल फैमिली इनकम क्या है, तो कई बच्चे वहां ऑनेस्टली लिख देते हैं कि हमारी एनुअल फैमिली इनकम 20 लाख है, 30 लाख है, 40 लाख है, लेकिन आगे चल के ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जमा कर रहे होते हैं और यहीं वो पकड़े जाते हैं कि अरे भैया आपकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए तभी आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं, और आपने पोर्टल पे क्या डाली हुई है, तो यहां पर आपका फेकनेस पकड़ा जाता है। इसी के साथ साथ कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ईसीए या स्पोर्ट्स कोटा के लिए गलत सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब पुराने सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं 2019, 20, 21, 22 के, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ आपके ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा के लिए 2023, 24, 25 के ही सर्टिफिकेट्स एक्सेप्टेबल हैं। साथ ही साथ एसजीसी कोटा का भी कई स्टूडेंट्स का जो सर्टिफिकेट है वो सही नहीं है। तो इन चीजों का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा जिससे आपको रिजर्वेशन मिल सके, आपको बेनिफिट मिल सके और या फिर आगे चल के आप ना पकड़े जाए और आपका सीट कैंसिल ना हो जाए। सो आई होप बच्चों आप सभी को ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंपटीशन कट के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस तरीके की नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड होगी। जहां जहां मैंने बताया आपको कि कंपटीशन कट होता है उसकी रिगार्डिंग एक्सट्रीम अवेयरनेस आपको रखने की बहुत जरूरत है। मैंने अभी तक 6 स्टेप्स बताए जहां बच्चों का कैंसिलेशन होता है, तो प्लीज उन चीजों से रिलेटेड एक्स्ट्रा ध्यान जरूर रखिएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।